हाय टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 14 से लेके 20 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपना डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? गाइस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है चेंज का। ओके क्योंकि यहाँ पर से डिसर्नमेंट। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में फर्स्ट मैसेज है डिसर्नमेंट। ओके, जो भी आपकी मैस हुई लाइफ है या फिर कंफ्यूजिंग है या फिर बर्डन था किसी भी चीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था, भार बहुत ज़्यादा था, काम बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसके प्रति ये हफ्ता आपको कोई ना कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक मूवमेंट कर सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हैव फन, एंड इस से स्टॉप। When was the last time you had fun? When was the last time you took a chance and did something silly, something totally unlike you, something just for the joy of it? Less long overdue for you to let go of your analytical mind and give yourself and your soul permission to have fun. See, कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा सोचो अपने करंट सिचुएशन के प्रति, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आपकी ओवर थिंक चल रही है उसके प्रति यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूवमेंट कर सको, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ऑक्टोपस का, एंड इट सेज प्रैक्टिस सेफ शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। ओके, कहीं ना कहीं जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो ना, सी दिस इज़ द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जस्ट लाइक आपको पता है ना कि अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए वो कैसे एक कदम बढ़ाता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहिए, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी डार्क पीरियड चल था, वो ख़त्म होकर यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस देना चाहता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, आइडियाज़ लेके आ सको, या फिर सपोर्ट के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सको। ओके, तो ये हफ्ता है चेंज का। जिस भी एरिया में आपकी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंक चल रही है, ओके, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है उस चीज़ का। अगर लव वाइज भी बोलते हो, लव वाइज कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ओवर थिंक कर रहे हो लव वाइज भी, तो ये हफ्ता है लव वाइज में जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें समाधान लेके आके एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, आउटिंग पे जाने का, तो वो बनता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है शेप शिफ्टर का, ये हफ्ता है चेंज का, जिस भी एरिया में आपके डार्क पीरियड चल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज? One more shuffle, Taurus. Okay. This is your first part of the week. Queen of Slave का कार्ड है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ डील कर रहे हो। ओके, अदरवाइज दिस इज द कोई
लवर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अदरवाइज में ये आपकी एनर्जी बोलो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, ओके। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, मैच्योरली डील करते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट लेके आ सको। जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें आप समाधान लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप समझदारी से, मैच्योरली, स्मार्टली अपने कोई भी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आ सको, ओके। सी पास्ट के प्रॉब्लम को, 6 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। हाँ, बट सक्सेस भी मिल रहा है क्योंकि सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे नेगेटिविटी, उसको आप ना मैच्योरली, स्मार्टली फेस कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके अपने पास के मामलों को डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास के मामलों को मे भी शायद कोई फायर सेना आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप उस प्रॉब्लमों को ओवरकम करके आप मूवमेंट कर सको, चेंजेस लेके आ सको, रीलोकेट हो सको, या फिर ट्रैवल कर सको, क्योंकि ट्रैवलिंग के योग भी बन रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। और अगर लव वाइज भी बोलते हो, लव वाइज अगर आप पास्ट के साथ में कुछ लोग ना लव को शादी में बदलना चाहते हैं इस फायर साइन के साथ में, तो भी हो रहा है, ओके। तो मैच्योरली डील कीजिएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर पास के पर्सन के साथ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी फायर साइन के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होके आप लव वाइज भी चेंजेस लेके आ रहे हो, ओके। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे मैच्योरली, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की पास्ट में आपने एफर्ट डाले तो मे भी शायद उसके गुड न्यूज़ मिल रही है। लोग आपको रिकग्निशन कर रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर वाहवाही कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, ओके। दैट्स वाई यू आर रिकग्निशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ सोर्स, वाई दिस कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई टोरस, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में मूवमेंट है, यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। But why this 5 of swords is here? This is the card of mental disturbance, mental drama, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, सिंगल होना, या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है उस उसके बारे में सोचना। बट यहाँ पर दिस इज द मेंटल तौर पे ड्रामा, ओके, डिसअपॉइंटमेंट होना। बट 5 इज चेंज, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी शायद अपने जॉब को लेके, प्रमोशन को लेके, या फिर लव को लेके, या क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ हैवी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओके, माइंड में। मे भी शायद उसके बाद सी हैवी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, ताकि फेस किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सकूँ। सी दिस इज द पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट है। अगर लव वाइज बोलते सिंगल हो और जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके एयर साइन के साथ में, वो प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहती हो, फेस करना चाहते हो, ताकि आप एक क्लियरली मूवमेंट कर सको अपनी एयर साइन के साथ में, ओके। अदरवाइज मैं ये इन जनरली ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो मेजर साइकिल थी या फिर मेजर प्रॉब्लम थी, उसके प्रति आप फोकस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने मेजर साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके ना मनी प्रॉब्लम चल रही, बहुत टाइम से बहुत मनी प्रॉब्लम चल रही थी, घरेलू प्रॉब्लम चल रहे थे, ओके, तो आप सोचो कि कैसे मैं ये मनी प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, कैसे मैं घरेलू मामलों में बैलेंस करूँ। तो ये मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप उस घरेलू मामलों को मनी वाइज फेस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आपके वो मेजर घरेलू परिस्थितियाँ, नेगेटिव जो परिस्थितियाँ थी वो ख़त्म हो जाए, या फिर मनी वाइज जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ थी वो ख़त्म हो जाए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कुछ मेजर जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हो, ताकि आप ख़त्म करके चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको क्लियरली, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हो,
ओके, आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए बोलते हैं ना, पेपर वर्क क्लियर हो जाए, यू नो इमिग्रेशन हो जाए बोल के, तो वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है। तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने जो भी मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसमें उसको आप फेस करें ताकि चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको क्लियरली, चेंज या गुड न्यूज़ लेके आके मूवमेंट कर सको। दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक में। एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड पे हो, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यू हैव अ चॉइसेस एंड पार्ट ऑफ द वीक में। 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है। ओके, 2 ऑफ सोर्स एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे कि कौन सा डिसीजन लूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। ओके, या एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी में भी शायद कहीं ना कहीं सी, दिस इज द 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि ओके, क्योंकि सिंगल हो, थोड़ी देर के लिए सिंगल भी हो सकते, दिस इज द सिंगल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि पास के पर्सन के साथ में रहा जाए या फिर टोटल न्यू लव में जाए, लव वाइज बोलूँ तो पहले, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक मेजर साइकिल एंडिंग हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको दूसरे साइकिल के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स, दिस इज़ द मेंटल ड्रामा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट पाना, बट रिजल्ट यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी प्रॉब्लम का रिजल्ट तो मिल गया, बट आप ये सोच रहे हो कि कैसे क्या डिसीजन लें ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको या फिर मूवमेंट कर सको या स्टेबल लाइफ बना सको या फिर एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप अपने मेजर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए फेस कर रहे हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्रॉस रोड में हो कि क्या किया जाए, कैसे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, कैसे अपने लाइफ में डिसीजन लेके एक नया साइकिल स्टार्ट किया जाए। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं आपने जो भी पास में एफर्ट डाला था, उस एफर्ट डाला था अपने रेस प्रमोशन तरक्की के लिए, शादी के लिए, गुड न्यूज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए मैच्योर हो रहे हो। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ ऐसे आपके जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको फेस कर रहे हो ताकि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूर इन द क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, बट जो भी आप क्रॉस रोड पे हो ना, अपने समझदारी से डिसीजन ले लोगे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। तो आप बोलोगे कि गुड न्यूज़ आई फील सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आ रही है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आपने यहाँ पर फेस किया है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए। ओके, हिडन पोजीशन में सी, ये हिडन पोजीशन ना हफ्ते के कभी भी आ सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज मैं बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप अपने पास के मामलों के प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो और बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करो ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पीस हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में और हिडन पोजीशन में भी चॉइसेस है। ओके, दिस इज द चैरियट का कार्ड है। चैरियट इज ऑल अबाउट गाइस मूवमेंट, चॉइसेस एंड कहीं ना कहीं विक्टोरियस होना, गुड न्यूज़ भी है। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में पीस इसलिए आ रहा है, आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। तो रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, जो भी आपके पास के मामले चल रहे हैं। आउटकम
आउटकम में प्रिंस ऑफ कप का कार्ड है गाइस। आउटकम में सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है एंड ब्लेसिंग मिल रही है आउटकम में। जो भी आपकी स्ट्रेस था उसके प्रति कोई सपोर्ट आ रहा है। ओके, वाटर साइन या 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, वरी था, टेंशन था, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था तो देयर इज अ चेंज होके आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, और आउटकम में आप बोलोगे ऑफर आ रहा है, यस ऑफर भी, कोई भी ऑफर हो सकता है, लव ऑफर, शादी का ऑफर या फिर जॉब ऑफर, कोई भी ऑफर हो सकता है। ओके, ताकि आप इमोशनली आपकी विशेष फुलफिलमेंट हो सके। तो आउटकम में इन वन लाइन बोलूँगी कि आपकी जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, किसी के सपोर्ट के जरिए आप ख़त्म कर रहे हो या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड है वो ख़त्म होकर आपकी लाइफ में ऑफर आए, सपोर्ट आए और आप अपनी विशेष को पूरा कर सको। ओके, और अगर लव वाइज बोलते हो, लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, मैसेजेस करे, ओके, तो हो रहा तो आपकी विशेष पूरी हो रही, या फिर कुछ लोग टोटल न्यू लव भी चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस आपके चैलेंजेस पीरियड को ओवरकम करने के लिए। गाइडेंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि लक आपके साथ में है टॉरस। सी दिस इज द कार्ड ऑफ लक, समय आपके फेवर में है। तो मैं ये बोलूँगी टॉरस, जो भी आप अपनी लाइफ में काम बनाना चाहते हो ना, बना लीजिएगा, क्योंकि राइट टाइमिंग है। क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ना बोलते ना, समय का पहिया आपके साथ में है, तो अपने काम बना लीजिएगा। या सी एम्परर का कार्ड है एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ योर एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी है। दिस इज यू, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज पर्सन। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ या फिर कंफर्टेबल लाइफ या फिर स्टेबल लाइफ या फिर कहीं ना कहीं बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए, लक आपके साथ में। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, स्लोली वन बाय वन एफर्ट डालिए, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो इस ईयर। ओके, सो पेशेंट रखिएगा। तो मैं ये बोलूँगी गाइडेंस के तौर पे, अगर आपके चैलेंजेस पीरियड हैं टोरस, तो कहीं ना कहीं मैच्योरली फेस करना है एंड इजीली फेस करना है एंड एफर्ट डालना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। बट रिजल्ट यहाँ पर स्लो है तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर समय का पहिया आपके फेवर में हो रहा है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस हफ्ते। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना, हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो आपके ड्रीम में हो, वेदर वो आपके गोल को लेके हो, तो एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे कॉन्फ्लिक्ट। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रही हो, मे बी शायद पर्सन के लिए सिंगल हो या फिर अपने रेस प्रमोशन तरक्की के लिए या घरेलू मामलों के लिए। 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे हो। ओके, करियर को लेके हो या ग्रोथ को लेके हो, बट गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जो भी आपके, क्योंकि वर्ल्ड ट्वाइस आया है। ओके, मेजर साइकिल ख़त्म करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में डिस्टर्ब हो रहा है ना किसी भी वजह से, उस पार्ट को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, जो भी आपके माइंड में स्टक हो, जिस भी वजह से स्टक हो, ताकि हाँ सी आई टोल्ड यू ना, द वर्ल्ड 8 ऑफ सोर्स 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, एक मेजर साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो, उसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, बट गिव अप नहीं कर रहे हो। बट ये हफ्ता आप लोगों की जो भी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, 10 ऑफ वॉन्ड वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वो ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है उसके ज़रिए, ताकि आप इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँगी, आप अपना घर बनाना चाह रहे हो। ओके, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप अपने बेस या फिर घर बनाओ। आप लगे ही हो, ट्राई कर ही रहे हो कि मुझे घर बनाना है, उसके लिए ना बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, नेगेटिविटी आ रही है। बट ये हफ्ता ना उस नेगेटिविटी के प्रति कोई सपोर्ट के जरिए आप वो ख़त्म करें ताकि आप अपना घर बना सको, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। इसीलिए यहाँ पर यू आर हैप्पी, 10 ऑफ कप। ओके,
तो ओवरऑल एनर्जी में भी आप ना अपने एक नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करें ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके टॉरस। ओके, आज का क्वेश्चन टॉरस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास। मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास टॉरस। चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं 1 साल लग सकता है। हाँ, टाइम पीरियड है ये, 1 साल लग सकता है आपको सिक्योर लाइफ बनने में, ग्रोथ की तरफ जाने में, या फिर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने में। ओके, टाइम पीरियड है 1 साल। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आस्क योर एंजल। अपने एंजल से, अपने गाइड्स से थोड़ी देर अपने आप में टाइम निकालिए और क्वेश्चनिंग कीजिए कि जो भी आपने सवाल पूछा। ओके, क्योंकि आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं ट्रस्ट, एफर्ट डालिए, ट्रस्ट रखिए। ओके, ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। परफेक्ट टाइमिंग फॉर ग्रोथ, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मूवमेंट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर आपने जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट पाना। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखेगा। दिस इज द टाइम पीरियड आल्सो, कुछ ही हफ्तों में आपके घर बनेंगे, कुछ ही हफ्तों में प्रमोशन हो जाएगा, कुछ ही हफ्तों में शादी हो जाएगी, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो पैनल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है 1 साल लग सकता है, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, पेशेंट रखिएगा। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए आपकी इनर गॉडेस आपके सवालों के प्रति क्या मैसेज देना चाहती है। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ट्रस्ट। ओके, एफर्ट डालिए एंड ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ट्रस्ट रखिएगा। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर बिजनेस स्टार्ट करना, परफेक्ट टाइमिंग फॉर ग्रोथ। और पैनल नंबर 5, कुछ ही हफ्तों में आपके सारे सपने पूरे हो रहे, कुछ ही हफ्तों में आपकी जो भी आपने सवाल पूछा है दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।